प्रस्तुत पद भ्रमर गीत सार से लिया गया है। भ्रमर गीत सार सूरदास कृत रचा गया है। पद है ऊधो भली भई ब्रज आए। इस पद में यह बताया गया है कि जो उद्धव जी हैं वो मथुरा से ब्रज आए हैं और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेशा लेकर के आए हैं। वो गोपियों को उस ब्रह्म का संदेशा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे अपनाकर कृष्ण की प्रेम भक्ति को छोड़ दो, लेकिन गोपियाँ इसे अस्वीकार कर देती हैं। पद इस प्रकार है ऊधो भली भई ब्रजाए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, तेतु मानी पकाए, रंग तीनों हो कान सांवरे, अंगंग चित्र बनाए, याते गरे न नैन नेहते, अवधि हटा पर छाए, ब्रज करी आवाज जोग ईंधन करे, सुरति आन सुलगाए, फूंक उसास बिरह पजारा निसंग, ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुवन न काहू पाए, राज काजते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। यहाँ पर सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि ऊधो भली भई ब्रज आए, बहुत अच्छा हुआ उद्धव जी, व्यंग में कहती हैं आप ब्रज में आ गए हैं। विधि कुलाल कीने कांचे घट, विधि कुलाल यानी ब्रह्मा जी ने हमारे इन शरीर रूपी जो कच्चे घड़े बना कर दिए हैं, तेतु मानी पकाए, उसे तुमने विरह की अग्नि सुलगा करके मानो पका दिया है। रंग दीनों हो कान सांवरे, अब वो जो पके हुए घड़े हैं उनको रंग दीनों हो कान सांवरे, हमने उन्हें अपने कृष्ण प्रियतम के रंग में, सांवले रंग में रंग दिया है। अंगंग चित्र बनाए और उस शरीर के अंग प्रत्यंग रूपी घड़े के ऊपर हमने नाना प्रकार से कृष्ण के प्रेम के चित्र बना लिए हैं। याते गरे न नैन नेहते, प्रेमाश्रु जो कृष्ण के वियोग में हमारी आंखों से बह रहे हैं वो लगातार इस शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, तो शरीर रूपी घड़ा उससे गल नहीं रहा है, अवधि अटा पर छाए। और उन्होंने एक निश्चित अवधि आने की तय की थी, लेकिन उस अवधि पर भी वो लौटकर नहीं आए हैं। इतने पर भी हम यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रज करी अवा जोग करी ईंधन, सुरति आने सुलगाए। हे उद्धव, जिस प्रकार एक कुम्हार कच्चे घड़े को पकाने के लिए अवा का प्रयोग करता है, उसी प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने ब्रज करी अवा, ब्रज को ही अवा बना दिया है, जोग करी ईंधन, और उसके अंदर योग साधना का ईंधन डाल दिया है, और सुरति आने सुलगाए, और सुरति स्मृति की आपने आग यहाँ पर सुलगा दिया है, यानी योग रूपी ईंधन से स्मृति रूपी आग को आपने जला दिया है। फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग, और उसमें हमारी निश्वासों से, उच्छ्वासों से, विरह की लपटों के द्वारा फूंक से वो अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो रही है। ध्यान दरस सियराए, ध्यान देने पर भी वो ठंडी नहीं हो रही है, बल्कि हमारे शरीर को और अधिक जला रही है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जन, ये जो शरीर रूपी घड़ा है ये कृष्ण के प्रेम रूपी जल से संपूर्ण रूप से गले गले तक भरा हुआ है। छुवन न काहू पाए, ये किसी को भी छूने पर भी किसी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकता है। राज काजते गए सूर प्रभु, नंद नदन कर लाए, कह रहे हैं कि राज कार्य से हमारे कृष्ण जी मथुरा गए हैं और नंद नदन कर लाए, और तुम वो निश्चित रूप से लौट करके आएंगे, और तुम उन्हें लाने की बजाय न जाने ये कौन सा योग का संदेशा लेकर के आए हो। वह योग का संदेशा छुवन न काहू पाए, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाएगा, हमारे मन को स्पर्श नहीं कर पाएगा। अर्थात हम तो उस कृष्ण की ही कमेरी हैं, कृष्ण को ही याद करती हैं, और एक निष्ठ प्रेम हमारा
कृष्ण के प्रति ही है। विशेष इस प्रकार है, प्रस्तुत पद में गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रति गहन निष्ठा प्रदर्शित करती हैं और अपने तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और योग के प्रति अपनी असमर्थता जाहिर कर देती हैं। ब्रज भाषा में रचित पद है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, माधुर्य गुण है और अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। व्यंजना शब्द शक्ति का लाघव सर्वत्र दिखाई देता है। विशेष में कहा जा सकता है कि यहाँ पर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए वो एक निष्ठ भक्ति का दावा गोपियाँ करती हैं। भाव साम्य के रूप में हम कह सकते हैं, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। एक दूसरा भी है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच राशि, ये बतियाँ सुन रूखी। यह तुलसी की भी कुछ पंक्तियाँ कही जा सकती हैं जो कि अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करती हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। इस प्रकार एकाग्र भक्ति का यहाँ पर समर्पण का चित्रण किया गया है। निर्गुण निराकार जिस योग की बात करने के लिए उद्धव जी आए हैं वो अष्टांग योग और षडांग योग है और कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, और पतंजलि ने योग को चित्त वृत्तियों को निरोध के रूप में अभिव्यक्त किया है। योग के 8 और 6 अंग बताए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। अष्टांग इस प्रकार हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यदि हम षडांग का वर्णन करते हैं तो ये 6 अंग हैं, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तर्क और समाधि। कहा जा सकता है यह अष्टांग और षडांग योग के जो मार्ग हैं ये सभी आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता। यहाँ पर गोपी शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई है और हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी नाम का प्रयोग विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की ग्वालिनों के लिए। जब इसका उपयोग एक वचन गोपी में किया जाता है तो आमतौर पर राधा से संदर्भित होता है। वृंदावन में गोपियों की संख्या 108 मानी गई है और वे राधा कृष्ण के साथ शाश्वत घनिष्ठ मित्रता साझा करते हैं। ये जो 108 गोपियां हैं इनमें से 8 गोपियां प्रमुख हैं जिन्हें राधा और कृष्ण की अष्ट सखियां कहते हैं, जिनके नाम हैं ललिता विशाखा चंपकलता चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा रंगा देवी और सुदेवी। गोपी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ भी है, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियाँ कृष्ण के शाश्वत प्रेमिका और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। गोपियों के बीच जो उनकी प्रमुख गोपी राधा हैं वह कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। वह अकेले ही महाभाव या कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम की अवस्था को प्रकट करती हैं और कई धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से उच्च श्रद्धा और महत्व का स्थान रखती हैं। जब भी हमें व्याख्या करनी होगी तो विशेष रूप से हमें गोपी शब्द का अर्थ और उसके आध्यात्मिक अर्थ इत्यादि अवश्य स्पष्ट करने चाहिए यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि सामान्य रूप से लोग योग की चर्चा नहीं करते हैं और गोपी और आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। इनकी चर्चा के साथ ही हम इस पद को समाप्त करते हैं।